आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर न्यूरो। आज के इस वीडियो में कुकुल्ड फैंटेसी को एक बार फिर से एक्सप्लोर करेंगे कि कुकुल्ड हस्बैंड के अंदर फीलिंग्स का क्या स्वरूप होता है, फीलिंग्स का क्या लेवल होता है, और जब कोई हस्बैंड कुकुल्ड फैंटेसी के प्रभाव में आता है तो वो अपनी वाइफ को लेकर के किस किस प्रकार की यौन कल्पना को करता है, किस किस प्रकार के यौन व्यवहार को अंजाम देता है, वो सभी चीज़ों को एक बार फिर से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, कुकुल्ड फैंटेसी एक वैसी यौन कल्पना है, एक वैसी यौन चाहत है जो किसी हस्बैंड के अंदर यदि जन्म लेता है ना, तो हस्बैंड अपनी वाइफ को किसी अदर मेल से प्ले करता हुआ रियल में देखना चाहते हैं, और ऐसी चाहत करके हस्बैंड अंदर से काफ़ी ही अलग स्तर का यौन उत्तेजना व यौन आनंद का एक्सपीरियंस करते हैं। और इस बात को गहराई से समझ ले कि भला क्यों एक हस्बैंड अपनी वाइफ को किसी अदर मेल से प्ले करता हुआ देखना चाहेगा, तो इसके पीछे का जो मोटिव होता है, जो साइकोसेक्सुअल फोर्स होता है, वो होता है यौन उत्तेजना व यौन आनंद। इसीलिए जब कोई हस्बैंड कुकुल्ड फैंटेसी के प्रभाव में आ जाए और उसकी वाइफ को यह आभास हो जाए कि मेरा हस्बैंड ऐसा चाहते हैं, तो वाइफ को यहाँ पे समझने की आवश्यकता है। और वाइफ को क्या समझने की आवश्यकता है, ये बताने से पहले हस्बैंड को समझना जरूरी है। और वाइफ को क्या समझने की आवश्यकता है, इसे बताने से पहले ये जानना जरूरी है कि हस्बैंड को किन किन बातों को ख्याल रखना चाहिए। देखिए, जब कोई हस्बैंड कुकुल्ड फैंटेसी के प्रभाव में आ जाए तो अपनी वाइफ से इस बारे में बात करे। अब प्रॉब्लम यह आता है कि हस्बैंड अपनी वाइफ से इस बारे में बात कैसे करे, कैसे इस बात को रखे। कई हस्बैंड यौन उत्तेजना के प्रभाव में आकर के अपने अंदर की कुकुल्ड फीलिंग्स को अपनी वाइफ से कह देते हैं, तो वाइफ अच्छा रिएक्शन नहीं देती है, अच्छी प्रतिक्रिया नहीं देती है, काफ़ी ही नकारात्मक प्रतिक्रिया देती है। तो इस डर से भी काफ़ी सारे हस्बैंड अपनी वाइफ को अपने अंदर की कुकुल्ड फीलिंग्स को नहीं कह पाते हैं। तो यह एक अलग इशू है, यह एक अलग मुद्दा है, कभी इस बारे में अलग से बातें कर लेंगे। लेकिन जब कोई हस्बैंड कुकुल्ड फैंटेसी के प्रभाव में आ जाए तो कोशिश करे अपनी वाइफ को कहने का, और वाइफ सुनने के बाद यदि प्रतिक्रिया बहुत ही सामान्य देती है या शुरू में बड़ा अजीब प्रतिक्रिया देती है लेकिन समय के साथ धीरे धीरे सामान्य हो जाती है, तब कुकुल्ड हस्बैंड को समझना चाहिए कि आपकी हस्बैंड और वाइफ के बीच में कुकुल्ड फैंटेसी हेल्दी वे में इंजॉयफुल हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे किसी भी प्रकार का फोर्स लगाने की, किसी भी प्रकार का दबाव बनाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ रही है, यानी कि हस्बैंड को ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। हस्बैंड अपनी फीलिंग्स को कह रहे हैं, वाइफ यस नो के रूप में सुन रही है, जवाब दे रही है, और कभी कभी वाइफ यौन उत्तेजना के प्रभाव में आकर के इसको रोल प्ले के रूप में इंजॉय भी करती है। और हस्बैंड वाइफ यदि दोनों सहमत हो जाते हैं तो रियल प्ले का भी प्लान आगे किया जा सकता है। ये सब हस्बैंड और वाइफ के ऊपर निर्भर है, लेकिन प्राथमिक रूप से मैं रोल प्ले पर ही ज़्यादा बल देता हूँ कि हस्बैंड के अंदर यदि कुकुल्ड फैंटेसी है और अपनी फैंटेसी को अपनी वाइफ से रोल प्ले के रूप में डिस्कस करता है या बताता है और वाइफ इजी वे में उसे लेती है, तो हस्बैंड और वाइफ दोनों को रोल प्ले में ही इंजॉय करना चाहिए और यौन उत्तेजना व यौन आनंद का एहसास करना चाहिए। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि हस्बैंड को ये भांप लेनी चाहिए कि वाइफ की प्रतिक्रिया बहुत सामान्य होती है या शुरू में सामान्य नहीं है, तो आगे चल करके कुछ महीने बाद बिल्कुल सामान्य हो जाती है। तब आप इंश्योर हो ले कि कुकुल्ड फैंटेसी आपके मैरिड लाइफ में यौन उत्तेजना व यौन आनंद का कारण बन सकता है। लेकिन जैसे ही वाइफ हमेशा निगेटिव प्रतिक्रिया देती है, वाइफ अपने अंदर की फीलिंग्स को कहती है
कि मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता, मेरे अंदर के फीमेल वाली जो डिग्निटी है, जो फीमेल वाली गुरूर है, उसे चोट पहुंचता है, तो कृपया करके ऐसी बातें ना करें। तो हस्बैंड को तभी समझ लेनी चाहिए कि कुकुल्ड फैंटेसी आपकी लाइफ के लिए, आपकी मैरिड लाइफ के लिए यौन उत्तेजना व यौन आनंद का कारण न बन करके एक आपसी विवाद या आपसी उलझन का कारण बन सकता है। तो ये बेसिक चीज हस्बैंड को समझना अनिवार्य है। अब वाइफ को इसमें क्या समझनी चाहिए? देखिए, जब कोई हस्बैंड कुकुल्ड फैंटेसी के प्रभाव में आता है तो मैं पहले ही बताया, उसे यौन उत्तेजना व यौन आनंद का एहसास होता है, जिसे मैं साइकोलॉजिकल वियाग्रा भी कहता हूँ। कुकुल्ड फैंटेसी को मैं साइकोलॉजिकल वियाग्रा भी नाम देता हूँ, मैरिज 2.0 जैसे उपनाम भी देता हूँ। अनेकों प्रकार के नाम से मैं कुकुल्ड फैंटेसी को बोलते रहता हूँ अपने किसी वीडियो में। तो जब कोई हस्बैंड कुकुल्ड फैंटेसी के प्रभाव में आता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा आनंद मिलता है, यौन उत्तेजना आता है। कुकुल्ड फैंटेसी के रिगार्डिंग अपने मन और मस्तिष्क में विचार और कल्पना चलाने में कि उनकी वाइफ किसी अदर मेल से प्ले करे। तो वाइफ को यहाँ पे समझनी चाहिए कि हस्बैंड की जो फैंटेसी है वह दायरे में रहे, वह बातचीत तक रहे, और हस्बैंड बातचीत से आगे यदि कभी बढ़ने का प्रयास करे और वाइफ को यह पसंद ना हो तो वाइफ ऐसा व्यवहार शो करे, ऐसा व्यवहार निरंतर शो करे कि बातचीत तक तो ठीक है, लेकिन रियल में यदि आप करना चाहेंगे तो अगले दिन से, आगे आने वाले समय से ये बातचीत भी नहीं होगी। यदि वाइफ को आगे बढ़ने में असहजता महसूस होता है या उसके अंदर की फीमेल डिग्निटी को चोट पहुंचता है, तो वाइफ हस्बैंड के अंदर जो कुकुल्ड फैंटेसी है उसे एक दायरे में रख सकती है कि बातचीत तक, रोल प्ले तक, जब निजी रोमांस कर रहे हैं बेडरूम में, तब ऐसी बातें करके हस्बैंड उत्तेजित हो ले, यौन आनंद का एक्सपीरियंस कर ले। लेकिन बातचीत से आगे यदि बढ़े तो वाइफ ऐसा व्यवहार शो करें कि आगे आने वाले समय से इस पे बातचीत भी बंद हो जाएगी। और हस्बैंड को इस मामले में भी सजग होना चाहिए कि जो वाइफ कह रही है उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। तो दोनों का कोऑर्डिनेशन, हस्बैंड वाइफ दोनों का कोऑर्डिनेशन होना इसमें अनिवार्य है। तभी कुकुल्ड फैंटेसी, कुकुल्ड लाइफ स्टाइल आपको यौन उत्तेजना व यौन आनंद दे सकता है। लेकिन ज़्यादातर हस्बैंड जिद का शिकार हो जाते हैं, वाइफ भी अपने जिद पे आ जाती है और दोनों आपस में झगड़ा प्रारंभ कर देते हैं और वैसा व्यवहार करना शुरू कर देते हैं जो सामान्यतः हस्बैंड वाइफ के बीच में कभी नहीं होनी चाहिए। तो ये बेसिक बात आप समझ गए। इसी बात से मिलता जुलता, इसी प्रकार के जो सिद्धांत से मिलता जुलता मैं एक रियल स्टोरी डिस्कस किया हूँ अपने प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे, जिसमें मैंने ये बताया है कि एक 43 ईयर की हाउसवाइफ होती है और उस हाउसवाइफ का एक 32 ईयर के मेल से रिलेशनशिप होता है। क्या होता है, कैसे होता है, यहाँ पे मैं खुल करके नहीं बताऊंगा। लेकिन 43 वर्षीय एक हाउसवाइफ की 32 वर्षीय युवक से रिलेशनशिप होता है और वह 32 वर्षीय युवक कुकुल्ड फैंटेसी के प्रभाव में आता है और अपनी 43 वर्षीय प्रेमिका को अपनी फीलिंग्स को कहता है और बड़े ही इजी वे में वह इस फीलिंग्स को डाइजेस्ट कर जाती है, इस फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लेती है और फिर दोनों प्लान बना करके 32 वर्षीय युवक और 43 वर्षीय हाउसवाइफ दोनों प्लान बना करके रियल में प्ले करते हैं। कैसे प्ले करते हैं, क्या करते हैं, थोड़ी लंबी स्टोरी है, थोड़ा अलग टाइप का स्टोरी है, थोड़ा नेक्स्ट लेवल का स्टोरी है। इसे जानना व सुनना चाहते हैं तो आपको मेरे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। और मेरे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन व कमेंट में लिंक दिया हुआ है और नीचे जो डिस्क्रिप्शन व कमेंट में मेरे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है उसमें 2 लिंक है, दोनों में मेंशन किया हुआ है कि आप चाहें तो
ज्वाइन का रिक्वेस्ट भी सेंड कर सकते हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट मैसेज भी मुझे कर सकते हैं कि मुझे ज्वाइन करना है। मैसेज में सिर्फ ज्वाइन करने के रिगार्डिंग ही लिखे, हाय हेलो लिखेंगे तो आपको कोई रिस्पॉन्स मेरी तरफ से नहीं दिया जाएगा। और मेरे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का फ़ी है, यानी कि 30 दिन 1 महीने का फ़ी है 159 रुपये, और 2 महीने यानी कि 60 दिन का फ़ी है 299। तो आप मैसेज करें या ज्वाइन का रिक्वेस्ट सेंड करें, दोनों तरीके आपके पास हैं। जल्दी में यदि आप हैं तो मैसेज करें, ज्वाइन कैसे करना है सारा प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा। प्रोसेस यही है कि एक बारकोड सेंड किया जाएगा, उसमें सारा मेंशन होगा, और उससे पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करें, और पेमेंट करने के बाद वापस वही मैसेज में स्क्रीनशॉट सेंड करें। आपको जल्द ही मेरे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे ऐड कर दिया जाएगा। और इस रियल कोकुल्ड स्टोरी के साथ साथ 150 और रियल कोकुल्ड स्टोरी है, जिसे आप सुन सकेंगे, समझ सकेंगे कि इंडिया में रियल कपल कैसे कोकुल्ड फैंटेसी को एंजॉय करते हैं। रियल में एक दायरे में रह करके मैं बड़े ही अच्छे से नरेट करता हूं, ताकि आप समझ सकें। अंत में नोट के रूप में ध्यान रखें कि वही लोग ज्वाइन करें जो इस तरह की फैंटेसी को ईजिली डाइजेस्ट कर पाते हैं। और ज्वाइन करने के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन व कमेंट में लिंक दिया हुआ है। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।